कैसा लग रहा है सेटअप? देखिए सेटअप प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सेटअप आजकल लीड इंडिकेटर नहीं रह गया है, सेटअप आजकल ट्रेलिंग इंडिकेटर हो गया। जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से सेटअप चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आज कंफ्यूज हूँ सेटअप को लेकर। एफआईएस की फिर से सेलिंग है 2169 करोड़ की, डीआईएस की बाइंग है करीब करीब 781 करोड़ की। और जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का मामला है, एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 536 करोड़ की बाइंग की है और 167 करोड़ की करीब करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की। ये आपके सामने बार्स आ गए आपके स्क्रीन पर, जो लगातार डीआईए की बाइंग है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग आई है। अच्छा, कल मुझे लग रहा था कि दोनों में सेलिंग है तो पॉजिटिव है, आज लेकिन वो पॉजिटिव हुआ नहीं। आज दोनों में बाइंग है तो वैसे नेगेटिव पर हो सकता है आज नेगेटिव ना हो। तो ये सेटअप पूरा का पूरा बदल चुका है विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बैंक निफ्टी जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उल्टा वहाँ पर सेलिंग हुई और निफ्टी जो वीक था वहाँ पर बाइंग हुई। करीब करीब 1000 करोड़ की बाइंग हुई निफ्टी में और स्टॉक निफ्टी बैंक में करीब करीब 500 करोड़ की सेलिंग हुई। ट्रेंड देखिए आप एफआईआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो 3-4 दिन से बाइंग हो रही थी, फिर एक दिन सेलिंग का आया, कल वापस बाइंग आ गई। लॉन्ग शॉर्ट में कल वापस लॉन्ग जुड़े, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मार्केट डे लो पर बंद हुआ लेकिन लॉन्ग ऐड हुए 14,000, हल्के से शॉर्ट्स भी ऐड हुए। और अगर आप ओवरऑल देखें लॉन्ग शॉर्ट तो 45% वर्सेस 55%, जो एक समय के लिए हम लॉन्ग्स के फेवर में चले गए थे, अब वापस हम शॉर्ट्स के फेवर में हैं। और इंडिया विक्स वापस, इंडिया विक्स 13.5% ऊपर और कल बंद हुआ 16.6 पर। और पुट कॉल रेशो कल बंद हुआ है 0.85 पर वर्सेस 0.89। तो ये सेटअप जो है, बैन की जहाँ तक बात है, एक और स्टॉक ऐड हो गया सेल, और बाकी ऑलरेडी 5 स्टॉक्स हैं बैन में। तो सेटअप मिक्स्ड है, लेकिन फ्रैंकली बोल रहा हूँ इस सेटअप से मुझे कोई क्यों आजकल मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगा। ठीक है, और अपफ्रंट तो खैर वर्ड ऑफ कॉशन मिल ही गया अपन को निफ्टी या मार्केट्स की चाल के रिलेटेड। तो ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या, थोड़ा बहुत क्या एकदम फ्लैट ही है, 50-40 पॉइंट ऊपर शायद खुल जाए आज, और ठंडा दिख रहा है सारे ग्लोब को देखते हुए। अप्रोच क्या रखेंगे निफ्टी पे, या क्या लेवल्स वॉच आउट करने? देखिए निफ्टी पर जो मैं सुबह भी एक चीज़ कही थी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में या तो आप प्रॉफिट बुक कर लें या 22,350 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। दो में से एक चीज़ करें, जो आपको अच्छा लगे वो करें। लेकिन एक अगर आपने अच्छा पैसा बना लिया है ना, अब थोड़ा सा एक बार के लिए कॉशन रखने में कोई बुराई नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ विक्स जिस तरीके से बढ़ा, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, और मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा वो 2, 3, 4, 5, 6 का टारगेट इंटैक्ट है। लेकिन क्या होता है ना, बीच बीच में थोड़े से कई बार फेजेस आते हैं, हो सकता है मार्केट आपको बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा हो। सपोर्ट ज़्यादा डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पर। 22,400 से 22,425 कल का लो है यहाँ पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं पर प्लेस्ड है। और बड़ा सपोर्ट जो है आपका वो है 22,250 से 22,350, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी 22,550 से 22,600 कल का हाई जोन, और बड़ी रेजिस्टेंस 22,610 से 22,670 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो सेल ट्रेड भी है 22,475 से 22,525 और एक 22,600 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर कहीं स्टेबिलिटी आई अगर, तभी हम इसको सोचेंगे कि इसमें बाय करना है या नहीं करना है आपको। और एक स्टॉप लॉस उसमें आप इन दैट केस आपको रखना चाहिए डे लो का। तो ये एक आपके लिए एक स्ट्रेटजी होगी। ठीक बात, ये है निफ्टी 50, और रखिएगा साथ में इंडिया विक्स पे नजर। देखते हैं आज किस तरह का बिहेवियर रहता है भाई साहब का। निफ्टी बैंक, आशीष निफ्टी बैंक पे आने से पहले मैं एक बार वो कॉन्फ्रेंस कॉल की मेरे को एनएससी की फाइल आ गई है, मैं एक बार जरा उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जरा आप 2 मिनट गाबा से बात करिए, तब तक इस टॉपिक पर मैं आता हूँ आपके पास। तो और डिटेल क्लियर हो जाएगी। वो कॉन्फ्रेंस कॉल में शायद आशीष चौहान साहब ने बोला है कि रेगुलेटर सेबी से एक्सटेंशन ऑफ आवर्स के लिए मंजूरी नहीं मिली है। खैर, बाजार की चाल अपनी जगह है। निफ्टी ऊपरी से ठंडा जरूर पड़ रहा है, पर आपने नोटिस करोगे क्या तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। कल रिजल्ट्स पे 3 निफ्टी के रिजल्ट्स, और क्या शार्प मूव्स थे। कोई ब्रिटानिया गजब कर गया कल के ट्रेडिंग सेशन में, 6-7% की मजबूती। खराब नंबर्स पे टाइटन 7% गिरा, कोटक अच्छे नंबर्स पे 5-6% का मूव था। ये निफ्टी के नंबर्स थे। कल हम लोग पीएफसी आरईसी की सुबह चर्चा कर रहे थे, वायदा में टॉप मूवर्स आपको पीएफसी आरईसी नजर आएंगे। क्या तगड़ा दबाव उन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने वो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के अपडेट्स के बाद क्या मूव, क्या गजब के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। ऐसे में पैनल को दिखाइए सुबह, इस पैनल के पास चलेंगे और इनसे अपन लोग सारी बातचीत करेंगे। कुछ देर में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज भी लेंगे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक के समीकरण।
और अपने बिग स्टॉक्स। क्या है निफ्टी बैंक की कहानी? देखिए, निफ्टी बैंक प्राइवेट बैंक्स की वजह से थोड़ा सा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, और 10 और 20 डेमा से अभी भी निफ्टी बैंक में थोड़ा कुशन है, जो निफ्टी में उतना नहीं है फिर भी, लेकिन बैंक निफ्टी में है। यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट आएगा आपका 48,780 पर, जो कि आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 48,400 पर, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 49,252 पर कल का हाई, और फिर 49,500 जो ऑप्शंस के हिसाब से है। यहाँ पर ज़्यादा रणनीति में दूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसके लिए थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं हम ज़्यादा लार्ज ट्रेडिंग यहाँ पर। बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा वॉलेटाइल है बाजार की चाल, बाजार के समीकरण देखते हैं। अपफ्रंट कमेंट्री कॉशियस थी, अंडरटोन कॉशियस था, मुनाफा वसूलने की बात करी है हमने, वो सब ठीक है अपनी जगह। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इस बाजार को लेकर। अब लेकर आइए आज के सारे, वो पहले बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए, समझ लें आज रडार पे कौन कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रहने वाले हैं हमारे आज के बिग स्टॉक्स। आज 4 बिग स्टॉक्स हैं हमारे पास फिर से। Perfect. और सबसे पहले तो लुपिन। अच्छा, लुपिन मैं एक चीज़ कहूँगा आशीष, मेरे ख्याल से मैं पिछले 1-1.5 साल से मार्केट और स्टॉक्स पर बात कर रहा हूँ, सबसे सेटिस्फाइंग कॉल लुपिन रही है, क्योंकि लोगों ने छप्पर फाड़ के पैसा बनाया। लोगों ने 600 पे हमने बात की थी इसकी कि बॉटम बन गया है, और उसके बाद से ये देखिए चार्ट इसका, ये मतलब इससे बेटर चार्ट हो नहीं सकता। कहीं पे भी आपने ले लिया, 3-4 बार स्पॉटलाइट में आया, 3-4 बार बिग स्टॉक्स में आया। जर्नी में कितनी बार चर्चा, कितनी बार कन्विक्शन कॉल्स, और पूरी जर्नी में हर दर्शक ने एंजॉय किया, और हर लेवल पे मैंने ये चीज़ बोली थी कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा 800 पे, 900 पे, 1000 पे, मैं हमेशा बोला कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट में बड़ा पैसा कैसे बनता है। ऐसी कंपनियां, लुपिन का आप 2003 से 8 का चार्ट उठा के देखिएगा, हिंदुस्तान की मार्केट में ऐसे कम ही स्टॉक थे जिन्होंने लुपिन जितना पैसा बनाया था। उसके बाद लुपिन ने एक करेक्शन दिखाई, क्योंकि वहाँ पर एक मल्टी ईयर की बेयर मार्केट हुई उसके बाद लुपिन में, और 2200 वाला स्टॉक 500 रुपये हो गया था। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट ने हमेशा बोला था कि 3-4 साल टफ रहेंगे, 3-4 साल टफ रहेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने आके बोला कि कुछ बदल रहा है यहाँ पर, हमको कुछ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स के अप्रूवल मिलने लगे हैं। कल भी देखिए नंबर्स के साथ साथ एक प्रोडक्ट का अप्रूवल आया, वो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट नहीं है, $80 मिलियन का ही है, लेकिन अप्रूवल आया। लेकिन अब देखिए ब्रोकरेजेस के टारगेट, नमूरा ने 1949 का टारगेट दिया है, एबिटा 8% से ज़्यादा का बीट है यहाँ पर। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा, लुपिन जैसे स्टॉक में आप हमेशा कमेंट्री सुनिए, अगला साल कैसा है। मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है, और अभी के लिए जो ये आई थिंक इन्होंने गलत लिख दिया है, वो मैं बताता हूँ